नमस्कार। आज का विशेष कार्यक्रम हमारी माई श्रीमती रामवती देवी, जो मलवा मुशहर बस्ती में हमारे प्रेरणा केंद्र की प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत थी, उनकी स्मृति को समर्पित है। माई को का निधन अभी कुछ दिनों पहले 7 दिसंबर को हुआ था। उनकी उम्र करीबन 80 वर्ष की रही होगी और अचानक से कोमा में आने के बाद उनका देहांत हुआ था। तो ये हम पहले मैं के कुछ जो भी इनके चित्र हैं वो देखना चाहते हैं कि माई जो है हमारे आंदोलन के साथ में 2005-06 से जुड़ी थी। और ये जो मलवा मुशहर बस्ती है, ये देवरिया जनपद के बखौज घाट जो क्षेत्र है उससे करीबन 3-4 किलोमीटर दूर खनवा नदी के तट पर बसी है। और जैसे हम बता रहे हैं कि ये माई का खेत था। माई ने अपने खेत के लिए बहुत संघर्ष किया। 2 बीघा करीबन की जमीन थी और उस जमीन पर बहुत प्रयास किए गए उनके दुश्मनों द्वारा इस जमीन को कब्जा कर लें। उनके 1 बेटे और 3 बेटियां हैं और जब घर में पैसे की कमी के कारण से जमीन बेचने के सवाल खड़े हुए तो माई ने हमेशा उन सवालों को बिल्कुल मजबूती से खारिज कर दिया कि जमीन नहीं बिकनी चाहिए क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की है। और जब हम लोगों ने 2009-10 में वहाँ पर इनफॉर्मल स्कूल की स्थापना की, तो उस समय माई जो है बच्चों को जाती और वो उनको घर से बुला करके स्कूल पे लाती। इसलिए माई के निधन से जो वैक्यूम हुआ है, जो कमी हुई है, वो हम लोग के लिए बहुत बड़ी है। और क्योंकि भारतीय गांव आज भी जो हम बोलते हैं जातिवाद के अड्डा बने हुए हैं, उसके कारण से ये जरूरी है कि हम लोग एक बार फिर इस प्रकार के जो कार्य करें जिससे समाजों को जोड़ने में मदद आए। अमूमन मुशहर समाज जो है वो नदी के किनारे पे बसा हुआ है और उनके जो पूरे घर हैं वो कच्चे हैं। ज़्यादातर जगहों पर जो है उनको रहने की सुविधाएं नहीं हैं और बहुत मुश्किलों के बाद, संघर्षों के बाद मलवा गांव में माई का अपना घर है जो पक्का बना, बड़ी गौरवान्वित थी। और ये मलवा गांव जब हम आए थे तो बिल्कुल कच्चे घर यहाँ पर थे, लेकिन आज यहाँ पर सारे घर पक्के हैं और बहुत संघर्ष के बाद माई के जीवन का ये जो अंतिम दौर है, यानी कि पिछले साल इस साल हमने देखा और छत पे माई अपने बेटे के साथ हैं अपने घर की छत पे, तो बड़ी फक्र महसूस कर रही थी कि जिंदगी में जो है अपने जीते जी जो है उन्होंने एक अपना घर बनाया। और इस प्रकार से जो है इस झोपड़ी में माई रहती थी पहले कि उनके बेटे हैं रामचंद्र। और जीवन पर्यंत उन्होंने संघर्ष किया, स्वाभिमान को नहीं छोड़ा और जमीन को अपने स्वाभिमान से जोड़ा। तो आज जब मैं माई को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ, इसलिए आवश्यक समझता हूँ और एक मानता हूँ कि ये एक अच्छी बात थी कि उस दौरान मैं अंतिम दिनों में माई को देख पाया, उनके साथ में कुछ समय बिताया। वो बीमार नहीं थी और अंत तक जो है वो चलती रही। 2 दिसंबर को, सॉरी 1 दिसंबर या 2 दिसंबर को शायद उनको कुछ परेशानी भी थी। नवंबर आखिर में, दिसंबर नहीं, नवंबर आखिर में
और तब उनको अस्पताल में ले जाया गया था। उससे पहले दिन जो थे हम लोग साथ में बैठे थे। माई का हम लोग इतना सम्मान करते थे कि प्रेरणा केंद्र में जब ध्वजारोहण का कार्यक्रम होता था तो माई से कराया जाता था। माई हमारी एक आंदोलन की या मुसहर समाज में स्वाभिमान जगाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थी। और उनकी स्मृतियों को तो हम लेके चलेंगे, लेकिन उनके जीवन से सीखने की भी जरूरत है और क्या हम कर सकते हैं। क्योंकि ये बात ऐसी आती है कि हम सब कहते हैं कि हम मुसहर समाज या किसी और डोम या जो भी ऐसे समाज है जो बिल्कुल हाशिए पर है, हम सब कहते हैं कि हम उनके लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन काम करने की क्या होती है, काम नहीं होता है, बल्कि उनका हिस्सा बनना जरूरी होता है। हम इतने वर्षों में जो है हमने कभी दावा नहीं किया कि हम कोई काम कर रहे हैं। हमारा केवल ये कहना है कि हम उनके साथ, समाज के साथ खड़े हैं, बैठे हैं, और समाज अपने निर्णय खुद लेगा, अपने निर्णय खुद लेता है। हम उसको केवल एक भरोसा दिला रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपके सुख दुख में हैं, और उसको उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जो किसी दूसरे को मिलता है। अक्सर क्या होता है कि हम जाते हैं, फोटोज होते हैं, अपने फोटो खींचे, अपना नमस्कार करते हुए, झंडारोहण करते हुए, गांव में जाते हुए और वापस आ गए। लेकिन प्रेरणा केंद्र के मुशहर बस्ती में बनने का यही कारण था कि हम इस चीज को, जो भी साथी काम करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वहां जाके नजदीक से देखें, महसूस करें कि ये जिंदगी कैसी है। जब बाढ़ आती है तो कैसा होता है, जब सर्दी होती है तो कैसा होता है। जिस वक्त हमने 2007 में मलबा बरगांव में प्रवेश किया था अपनी पद यात्रा के दौरान, तो ये पूरा का पूरा गांव में जितने भी परिवार थे, करीबन 80 के करीबन उस समय थे, 80 परिवार बिल्कुल भूमिहीन और बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी जिसे बोलते हैं उस पर रहने वाले थे। किसी का भी घर पक्का नहीं था। एक दो घर थोड़ा बहुत 30-40% जिसे बोलते हैं वो पक्के रहे हों सीमेंट के, लेकिन बाकी सारे खत्म थे। और उस वक्त तक कुशीनगर से लेके पूरे इलाके में बहुत सारी भूखमरी की खबरें आती थी, भूख से मौत की भी खबरें आती थी। इस मलबा गांव से आई, और फिर लगातार इतने वर्षों में वहां पर रहते हुए हमने देखा कि समाज में एक भारी परिवर्तन आया। और ये परिवर्तन आते आते इसमें समाज की पूरी भागीदारी थी, क्योंकि वो बदलाव का हिस्सा बनना चाहता था। और हम लोग भी ये चाहते थे कि हम इस समाज को आगे बढ़ता देखें, कि बच्चे अपने निर्णय लें। यहाँ पर एक लाइब्रेरी बनी, और आप देखिए मुसहर समाज अपने अपने जो परंपरागत चीजें हम खुद करता है। ये गांव का सामूहिक उत्सव है, सामूहिक जो देवी पूजन या जो उनका गांव ग्राम देवता होता है, और उसका जो एक सामूहिक उत्सव होता है, जो जिससे माई बड़ी बढ़ चढ़ करके भाग लेती थी और सारे लोग। ये परंपरागत चीजें हैं जिसको हमने कभी अपने तरीके से उसके ऊपर कोई विचार थोपने की कोशिश नहीं की। हालांकि तर्क और मानवीय गुणों से संपन्न सभी लोग हैं, और हम वो कोशिश करते हैं कि उनकी वो बात आए। और इस प्रकार देखें कि दोनों चीजों का सामंजस्य होना जरूरी है। परिवर्तन जो है वो एक स्लो प्रोसेस है, वो धीरे धीरे आता है। एकदम पर आप ऊपर से कोई परिवर्तन नहीं थोप सकते हैं। तो ये हम देखते हैं कि माई हमारे यहाँ पे भी आती थी, और धीरे धीरे करके उनका रुझान जो है निरंकारी जो है वो समूह में गया, वो जाती थी। और उनको अब अपनी बातें रखने की भी आदत हो गई अच्छे से। मेरे साथ उन्होंने कई इंटरव्यूज दिए हैं जो मैंने उनके लिए हैं, और जिनको मैं समय आने पर अभी ऑनलाइन करूँगा, और जिसमें उन्होंने अपने पूरे जीवन के संघर्षों को मेरे साथ साझा किया है। और कई बार साझा करते करते वो उनके आंखों में आंसू भी होते थे कि कितना दुख उन्होंने झेला है। उस 2-3 बीघा जमीन को बचाने के लिए यहाँ पर अपने घर के रिश्तेदार और जो सामंती लोग हैं वो सब मिल करके उनको हटाने की कोशिश करते रहे। तो इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट, जो जब भी कोई कार्यक्रम होता तो बड़ी बढ़ चढ़ कर के भाग लेती, और इतनी ऊर्जा उनके अंदर थी कि जो भी हम लोग वहाँ पर जाते तो उनकी गर्मा गर्म बाजरे की और मकई की रोटियां खा के जो है वो अभिभूत हो जाते। और ये एक एक ऐसा रिश्ता था
हमारे केंद्र के अंदर वो रहना, उनको देखना और जो भी कार्यक्रम होना उनमें भाग लेना। और ये बिल्कुल मेरे ख्याल से अ, दिवाली का या कोई उससे पहले आगे पीछे का कोई दिन का वो है, जब हम बैठे थे और ये मिठाई का डब्बा था, वो खुश थी। और ये भी हम समूह में बैठ के बात कर रहे थे, ये केवल ये त्योहार ही हैं। और इस प्रकार माई कुछ न कुछ करती रहती थी, कभी खाली नहीं बैठती थी। अगर हम देखिए, ये हमारा प्रेरणा केंद्र है, ऊपर से अगर ड्रोन से ये फोटोग्राफ्स आए थे। और इस प्रकार से ये माई के अंतिम क्षण हैं, जब उनकी कोशिश हमने बहुत की कि वो बचे, लेकिन जिला अस्पताल में भी उनको ले जाया गया, वो नहीं बच पाई। मृत्यु के बाद हम लोगों ने जानते थे कि घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो पूरे प्रयास किए कि एक सम्मानजनक तरीके से उनकी विदाई हो। और उनके पार्थिव शरीर को जो है वो प्रेरणा केंद्र में लाया गया, जिस केंद्र के साथ हमने पूरा जीवन अपना मतलब कम से कम 10 साल पिछले समर्पित किए थे। और जिस पर उनको बड़ा गर्व होता था। तो यहाँ पर हम देखिए केंद्र में ला करके सभी लोगों ने उनका सम्मान किया, और ये उनके बेटे उनके अंतिम संस्कार में हैं। और इसमें अच्छी बात ये थी कि केंद्र के हमारे सभी साथी, ये संगीता कुशवाहा जी और ये हरिकेश, ये राममाई के बेटे रामचंद्र, और सभी ने जो है उनके पार्थिव देह को अंतिम विदाई दी, उसके लिए कंधा दिया। और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि समाज में एक ऐसी चीज़ों से बड़े असर पड़ते हैं। क्योंकि अमूमन होता क्या है कि जो सबसे हास्य का समाज होता है, उसको मौत पे भी सम्मान नहीं होता, मौत पे भी उनको लोग किनारे कर देते हैं। और हमने ये कोशिश की कि माई जिस तरीके से हमारे साथ थी, और जो एक गाइडिंग फिगर थी, एक बुजुर्ग महिला, और बहुत समाज को जिसने दिया अपने कार्यों से, उसके पूरे इतिहास को भी डॉक्यूमेंट करना हमारा काम है। और यही है कि हमने लोगों को कहा कि उनका पूरा सम्मान हो, उनको पूरे अच्छे से उनकी विदाई होनी चाहिए, ताकि समाज को ये ना लगे कि ये समाज में लोग आते हैं, मरते हैं, जीते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो वो एक मैसेज था, मैसेज देने की हमने कोशिश की, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में, क्योंकि भारतीय गांव जो है वर्ण व्यवस्था का अड्डा है, और इस पर दूसरे समाज के लोग कभी नहीं आते। अगर एक व्यक्ति दूसरे समाज में, यानी जो बड़े बड़े लोग हैं, वो तो जरूर उनकी एक दूसरे की जातियों से क्रॉस की कास्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ बाकी लोग जो है, जो मुशर है, डोम है, इन बच्चों में किसी की मौत हो गई तो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जाता, जाएगा तो केवल दूर से कुछ पैसे दे करके, या कुछ अगर किसी को देना हो, किसी को जानता हो तो आ जाएगा। लेकिन उनके साथ जो है साझेदारी करने में लोग इतना इतना जातीय दंश है। और अच्छी बात है कि यहाँ पर सिमरन जो है वो आरती कर रही हैं, और ये हरिकेश जो है वो भी शुरू से लेके इस पूरे कार्य में जुटे हुए थे। रिया ने पूरा सहयोग किया। तो ये एक जो है हमारे लिए वो एक परिवार का हिस्सा थी, और एक परिवार की तरह जो है, जिस प्रकार से परिवार की जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो जाता है तो सम्मान होता है, तो हम लोग भी ये एक संदेश कहीं ना कहीं देना चाहते थे कि हमारी जो परिवार के सबसे बड़ी हैं वो गई हैं, और उनका पूरा सम्मान होना चाहिए। और इसीलिए जो है हमने पूरी कोशिश की कि जो उनके घर पे नहीं हुआ, वो हमारे केंद्र में आके कम से कम लोग अपना अंतिम उनका दर्शन कर सके, और उनको अच्छे से श्रद्धांजलि दे सके। और इस प्रकार से उनके बेटे रामचंद्र के साथ जैसे हमने की शुरुआत की, और सभी लोग आज महसूस कर रहे हैं कि जो उनको सम्मान दिया गया वो बहुत ज़रूरी था, ताकि इससे जो है एक समाज के अंदर एक संदेश जाता है। एक तो महिला, और वो अपने समय में मतलब बहुत संघर्ष किया उन्होंने, और उसके अलावा जो है मुसहर समाज के अंदर चेतना जगाने के लिए बहुत बड़ा काम किया।
तो इन चीज़ों को हमको बहुत ध्यान में रखना चाहिए। और जब हम समाज के अंदर काम करते हैं तो केवल तकनीकी काम नहीं होता है कि मैंने 5 घर बनाए, 4 लोगों को स्कूल भेजा, 50 को राशन कार्ड दिलाए और मैं उनके गाँव जाता हूँ, बल्कि एक दिल का रिश्ता होता है। अगर हमारे दिल के रिश्ते नहीं बनते हैं तो हम किसी के साथ में जुड़ते नहीं हैं। ये दुर्भाग्यवश बात ये है कि ये सारी चीज़ें हम इनको केवल प्रोजेक्ट के तौर पे देखते हैं। राजनीतिक दलों के वोट प्रोजेक्ट हैं और एनजीओज के भी अपने नोट प्रोजेक्ट हैं। तो उससे आगे देखने की जरूरत है। अगर समाज को हमको बदलने की जरूरत है तो बदलने के लिए बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण देने की जरूरत नहीं है, बल्कि साधारण और छोटे से दिखने वाली चीजों में भी हम बदलाव ला सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो जो महिलाओं को हमने इस पे आने दिया, गांव में खास करके आप देखेंगे तो किसी की मौत के बाद महिलाओं को जो है केवल रोने धोने तक घर के अंदर केंद्रित कर दिया जाता है और बाहर की कोशिश नहीं होती। तो हम यहाँ पर जितने भी महिलाएं हमारे केंद्र में थी वो आई और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। नमिता जी हैं और उधर रिया है। तो सब लोगों ने जो है अपने तरीके से पूरा श्रद्धांजलि दिया और उसके बाद जो है उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो केवल इस बात को मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो तस्वीरें होती हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। मैं समाज को, समाज की दिशा बदलने में और आने वाले क्षणों में, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब कोई महिला कंधा देती है, ये कोई कई लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत बड़ी बात ना हो, लेकिन जब हमारे सामंती समाज है, जातिवादी समाज है, यहाँ पर केवल एक बिरादरी का ही अपने से कंसर्न है, जिसकी जाति का आदमी मरा वही वहां पर रहेगा। और वहां पर अगर एक महिला और दूसरी समाज की महिला आती हैं और जुड़ती हैं और काम करती हैं तो ये एक बहुत एक दिल का रिश्ता है। और ये नहीं है कि हम इसको कोई बहुत बड़ा अपने लिए कह रहे हैं कि बहुत हमने बड़ा काम कर दिया। हमारे लिए इतना बड़ा बात नहीं हो सकता है, लेकिन समाज के लिए एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। ये एक एक छोटा सी कदम है जब हम कह सकते हैं कि अगर हम सुख दुख में साथ हैं तो हम जो है समाज का दिल जीत सकते हैं, उससे बदलाव ला सकते हैं। तो बदलाव लाने के लिए आवश्यक है कि हम जो है लोगों के सुख दुख के साथ रहें और तभी आपकी बात को सुनेंगे भी। कोई भी समाज, किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो बातों को सुन सके। ये देखिए परंपरागत तरीके से ही वो अंतिम संस्कार हुआ था और मुझे इसमें खुशी इस बात की है कि कोई पुरोहित यहाँ पर नहीं था और सारा काम जो है मुशर लोगों ने अपने आप किया उनके उसमें। और इसमें कोई जैसे अमूमन अंतिम संस्कारों में लोग करते हैं, जब बड़े बड़े लोग होते हैं, घी से लेकर के और दुनिया भर के चीज़ें, इसमें कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं था। और इसलिए जो है हमें ये एक बिल्कुल प्राकृतिक जैसे आए वैसे गए। और पूरे लोगों ने जो है वहीं पर ही लकड़ियाँ इकट्ठा की और एक खनवा नदी का तट है वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसी नदी के किनारे मलवर बस्ती है, गांव है। इस नदी ने सबको बड़ा होते देखा है, फिर अपने में सबको समाते हुए देखा है। तो मैं केवल यही बात कहना चाहता हूँ कि माई का मेरे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। मेरे लिए कई लोगों ने लिखा कि आपने एक बेटे की तरह उनको देखा अंतिम क्षण में। मुझे पता नहीं कि मैं कितना कर पाया, लेकिन ज़रूर कि मैं अपनी माँ के साथ भी अंतिम क्षण में उसी दिन था। और मेरे को लगता है कि माई जो है वो मेरी माँ के बाद मेरे पास में थी, तो इसलिए मुझे बड़ा उनके साथ बात करने में, बार बार कुछ कहने में बड़ा आनंद आता था। एक आत्मीयता थी और ये आत्मीयता हमें विकसित करनी पड़ेगी समाजों के अंदर, तब जाके रिश्ते बनते हैं। केवल रिश्ते इससे नहीं बनते कि हम वहाँ पर रहते हैं, और कई बार रहने के बाद भी दूरियां होती हैं। तो जब भी हमको समाज बदलाव की बात करनी पड़ेगी तो समाज बदलाव का जो पूरा आंदोलन है वो बड़ा लंबा है। वो एक दिन में बदलता नहीं है, एक भाषण से भी नहीं बदलता है। वो हमारे व्यवहार से बदलता है। जब हमारा व्यवहार अच्छा होगा, और व्यवहार कुशलता वही होती है कि जब हम सुख दुख में लोगों के साथ होते हैं। ये एक बहुत बड़ा मापदंड है। अगर हम इस मापदंड को समझ जाएं
तो शायद हम बदलाव की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। बदलाव में कई बार क्या होता है कि हम उन्हीं ढांचों में बह जाते हैं, लेकिन हमको बदलाव के लिए छोटे छोटे जो एलिमेंट्स हैं वो बीच में डालने पड़ते हैं। कई लोग ये कह सकते हैं कि साहब आपने दूर से लोगों ने देखा तो उन्होंने सोचा कि ये बिल्कुल जैसे परंपरागत होता है, लेकिन ये मुशहर समाज का अपना वो है। किसी भी समाज के अपने जो उसके तरीके हैं, उसमें हम बीच में रोड़े नहीं अड़ा सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको बोला जा सके कि कोई इसमें बहुत ज़्यादा टोना टोट का तंत्र मंत्र कहीं दिखाई दे रहा है। साधारण तौर पे किया गया और हाँ हाँ, पूरे सम्मान के साथ सारे लोग इसमें थे। हालांकि एक त्रासदी ये भी है कि मुसहर समाज जो है अधिकांश जो है भूमिहीन है। और जब माई की मौत हुई सुबह 10 बजे के करीबन, तो उस वक्त जो है पूरा गांव काम करने के लिए बाहर गया हुआ था। तो ये एक एक स्थिति होती है कि लोग खेती या ईंट भट्टे पे काम करने के लिए सुबह सुबह निकल जाते हैं और फिर रात को जो है 10-12 बजे 10 बजे तक वापस आते हैं। और उस दिन भी यही त्रासदी थी। कुछ लोग जो वहाँ रह गए वो थे और फिर हम सब लोगों ने मिल करके माई को अंतिम विदाई दी। और मुझे ये उम्मीद है कि माई के जो बेटे हैं और उनका जो परिवार है वो उनके जो भूमि का संघर्ष है, अपने स्वाभिमान का संघर्ष है, जमीन का जो संघर्ष है उसको याद रखेंगे। उन्होंने किसी भी कीमत पे अपनी जमीन को न बेचने की कसम खाई, क्योंकि ये उनके लिए उनकी पैतृक संपत्ति थी। और वैसे भी मुसहर समाज के अंदर जमीनें बहुत कम हैं, और जो थोड़ा बहुत जमीनें हैं उसको अब जो बड़े बड़े जातियों के लोग हैं वो हड़पना भी चाहते हैं कई जगहों पर। तो कई बार उनको लगता है कि अभी अच्छी जगह है और इस जगह पे आकर के अब हम जमीन खरीदेंगे या इनको फंसाएंगे किसी तरीके से। तो इसलिए ये आवश्यक है कि लोग अपनी खेती अपनी जमीन अपने पास रखें, क्योंकि आने वाले समय में वही आज़ाद है जिसके पास अपनी जमीन है। जिसके पास नहीं है वो आज़ाद किसी भी कीमत पर नहीं है। तो समझ सकते हैं कि किस परेशानी का सामना हमारे गांव में होता है। आज मैं एक अच्छे तरीके से रह रही थी, उनका परिवार, उनकी 2 बीघा जमीन से वो बहुत कुछ पैदा कर पाती थी। मैं जानता था, मैंने देखा है। चाहे सरसों की खेती वो जब कर रही थी या ये देखिए आज ही गांव इतना सुंदर दिखाई देता है दूर से, और बगल में नदी है जो इसकी जीवन रेखा है। और अगर इस जीवन रेखा को हम देखें तो पूरा खेत बड़ा उपजाऊ है। और इसलिए ये आवश्यक है कि लोग अपनी जमीनों को बचा कर रखें। मैं बार बार जब माई के इस खेत पे जाता था तो बार बार यही बात वो कहती थी कि देखिए मैं अपनी ज़मीन को कभी नहीं बेचूंगी। इस खेत पे सरसों हुई, इस खेत पे परवल बहुत ज़्यादा होता था और गेहूँ वो लगाती थी। तो एक एक उनका लगाव था इस चीज़ से। और मुझे लगता है कि हम सब लोग इस बात को स्वीकार करें कि व्यक्ति के जीवन में खास करके जो बहुजन समाज है उसके जीवन में जमीन का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसलिए कि वो खेती से जुड़े हुए लोग हैं, प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं। और प्रकृति से जुड़े हुए होने के कारण से ही जो है, अगर जितना प्रकृति से आप जुड़े रहेंगे आपके चेहरे में उतना जो है सौंदर्य भी होगा और उतनी जो है आपकी मुस्कुराहट भी होगी। आप देखें कि अगर माई को देखें तो हमने बहुत कम ऐसे मौके रहे होंगे जब उनको तनावग्रस्त देखा होगा। तनाव उनके अंदर जरूर था, कई चीज़ों का था, जमीन के जाने का भी था, क्योंकि पैसे उधारी और कई चीज़ों में जो सामंत जो गांव के जो मनी लेंडर्स होते हैं वो लोग कुछ ना कुछ प्रेशर डालते रहते हैं। लेकिन अमूमन वो हमेशा खुश दिखाई देती थी। और उनकी खुशी का राज यही था कि वो काम करती रहती थी, पशुओं के साथ में थी, खेत के साथ में थी और प्रकृति के साथ में थी। तो प्रकृति के साथ में रहने वाला व्यक्ति हमेशा प्रसन्न होता है। अंत तक चलती रही केवल 1 हफ्ता, शायद 1 हफ्ता या 8 दिन। वो जब उनको ब्रेन हेमरेज हुआ या अटैक हुआ तो उसके बाद से ही
शायद वो कोमा में चले गई थी, हम लोग उनका अस्पताल भी ले गए, लेकिन वो कभी होश में वापस नहीं आई। लेकिन उस दिन से पहले तक वो लगातार चलती रही। तो इस लंबी उम्र में जब उन्होंने अपने मतलब पढ़नाती, हम बोल सकते हैं नाती और पढ़नाती, यानी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, वो भी देखे। और एक बड़ा पूरा उनका परिवार था उस हिसाब से। और वो सारे लोग हैं, उम्मीद करते हैं कि सब लोग उनकी जो जीवन संघर्ष है उससे कुछ सीखेंगे। गांव के लोगों के लिए भी बहुत बड़ा जीवन संघर्ष सीखने का है, खास करके महिलाओं के लिए। ये एक विधवा महिला होते हुए उनकी जमीन को जब छीनने के उनके घर के अंदर ही प्रयास हुए, उनके रिश्तेदारों द्वारा जब प्रयास किए गए, 10 वर्ष उन्होंने जो है अपनी जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ी, और पढ़ी लिखी नहीं थी। तो गांव से और देवरिया जो तहसील है, जो कचहरी है, वहां तक वो जाती थी। उन्होंने 10 वर्ष केस लड़ा, किस तरीके से लड़ा उसकी कहानी एक अलग है, बहुत दुख भरी हुई है। क्योंकि उनके पैसे नहीं होते थे, वो मजदूरी कर करके लकड़ियां गिन गिन के वो पैसे इकट्ठे करके वो तब वकील को पैसे देती थी। और कई बार जब वकीलों ने भी देखा कई लोग ईमानदार होते हैं उस सिलसिले में, तो उनका बहुत सम्मान किया कि देखिए महिला पैदल जा रही है 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर पैदल जाके, और तब वो आती थी। आज भी वो कई जगह पे चली जाती थी पैदल, और बिल्कुल दौड़ती भागती रहती थी। ऐसा लगता था कि जैसे कई काम उनको पूरे करने हैं। तो हम केवल यही कहेंगे कि हमारी स्मृतियों में माई रामरती देवी हमेशा रहेंगी। और हम लोग उनके उनके जीवन संघर्ष को समाज के लिए जो है एक आदर्श के तौर पे समझते हैं। और उनकी स्मृतियों से और उनके उनके संघर्षों से जो है जो समाज है वो आगे बढ़ेगा। मुझे उम्मीद है कि जिस चीज़ के लिए उनका सबसे अधिक वो था कि हमारी जो खेती की ज़मीन है वो सबको मिलनी चाहिए। सरकार से भी हम ये अनुरोध करेंगे कि जो भी मुशहर समाज है, खास करके पूरा का भूमिहीन है, उसको खेती की ज़मीन प्रदान करे। और माई जैसी महिलाओं के जीवन से यही सीख सकते हैं कि थोड़ी सी भी खेती हो तो व्यक्ति आत्मनिर्भर हो सकता है और सम्मान सहित अपनी जिंदगी जी सकता है। माई के संघर्ष को हमारा